आज मैं आपको इस वीडियो में पतंग बांधना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है पतंग की लंबाई एक धागे से इस तरह माप लेते हैं। जो पतंग का जो लंबाई है हम लोग इस तरह धागे से माप लेंगे। फिर इस धागे को हम लोग इस तरह मोड़ लेंगे और इस तरह ये धागा को हम लोग मोड़कर आधा कर लेंगे। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होगा वहीं पर हम लोग जो है छेद करेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 छेद करेंगे। इस तरह हम लोग कोई भी नुकीली चीज़ से इस तरह यहाँ 2 छेद कर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर जो है छेद करेंगे। अब हम लोग को पता हो गया कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक धागे को लेते हैं और फिर उस धागे को हम लोग जो है आधा मोड़ लेते हैं। इस तरह करके मोड़ लेते हैं और इसकी जो धागे की जो आधी लंबाई हो गई वही इसकी जो है दूरी रहेगी। यानी कि जो 2 हम लोग का धागा बंधेगा उसके बीच का जो दूरी होगा वो पतंग की आधी दूरी होगी। तो इस तरह हम लोग इसको माप लेते हैं। उसके बाद हम लोग धागे को डबल कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग धागे को डबल कर लेंगे। इस धागे को हम लोग इस तरह मोड़ लेंगे, डबल कर लेंगे और फिर हम लोग इसको जो छेद किए थे उस छेद में इस पेन की सहायता से घुसाएंगे। इस तरह हम इसको दोनों तरफ से इस तरह घुसा लेंगे और हम लोग को पीछे के साइड इसको बांधना है। फिर इसका जो दूसरा छोर है उसको भी हम लोग पेन की सहायता से इस तरह यहाँ से घुसा लेंगे। इस तरह हम लोग जो है इसको बांध लेंगे। यहाँ पर इसमें हम लोग गांठ लगा देंगे अच्छी तरह से। गांठ अच्छी तरह से लगी हुई होनी चाहिए ताकि ऊपर जाने पे ये खुले ना। इसके बाद हम इन छोर पर, निचली छोर पर जो है पेन की सहायता से, आप चाहें तो सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आसानी से सुई से घुस जाता है, पर पेन से भी आसानी से घुस जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर हम लोग इसी धागे को जो है इधर से पास कर लेंगे। ये इधर से निकल गया। अब जो हम लोग का ये जो है इसको यहाँ पर हम लोग बांध देंगे इस तरह करके।
तरह करके हम लोग इसको बांध लेते हैं और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम लोग हटा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो दूरी है इसको हम लोग यहाँ तक लेते हैं और फिर इसको हम लोग यहाँ तक लेते हैं। ये यहाँ और ये यहाँ तक आनी चाहिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। देखिए ये बराबर दूरी में बन गई है। अब ये पतंग जो है उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस तरह आप पतंग बहुत ही आसानी से बांध सकते हैं और आप पतंग को अच्छी तरह से उड़ा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो